जय श्री श्याम दोस्तों, आज की कहानियों में आपका स्वागत है। पापा अंकुशा एकादशी व्रत की कथा। पापा अंकुशा एकादशी की कथा एक क्रूर बहेलिए क्रोधन की कथा है, जिसने जीवन भर पाप किया, लेकिन अंत में महर्षि अंगीरा के कहने पर इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कथा बताती है कि सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था, जो स्वभाव से बहुत क्रूर और निर्दयी था। उसने अपना पूरा जीवन पाप कर्मों, हिंसा, लूटपाट और गलत संगति में बिताया। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, तो यमराज के दूत उसे लेने आए और उन्होंने बताया कि कल उसका अंत होने वाला है। मृत्यु के भय से बहेलिया बहुत डर गया और उसे अपने किए गए पापों के कारण नरक भोगने की चिंता सताने लगी। वह भागता हुआ महर्षि अंगीरा के आश्रम में पहुंचा और अपनी व्यथा बताई। उसने महर्षि से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसे पापों से मुक्ति मिल जाए और मोक्ष प्राप्त हो सके। महर्षि अंगीरा को क्रोधन पर दया आ गई। उन्होंने बहेलिये से कहा कि वे अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से करे। महर्षि के कहने पर क्रोधन ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिये के सभी पाप नष्ट हो गए। जब यमदूत उसे लेने आए, तो उन्होंने देखा कि उसके पाप समाप्त हो चुके हैं। यमदूत खाली हाथ लौट गए और क्रोधन को भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा का महत्व। इस प्रकार ये कथा बताती है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मृत्यु के बाद स्वर्ग या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसे धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी व्रत की दूसरी कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसे विधि और फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शार्दक धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी पितृपक्ष का उद्धार कर सकते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं।
सोना, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बताया। अब आपकी और क्या सुनने की इच्छा है? पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण हुई। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री श्याम।